क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में छोटी पैर बांधने की प्रथा कितनी क्रूर थी? सबसे पहले लड़कियों के पैरों को जड़ी बूटियों और जानवरों के खून मिले गुनगुने पानी में भिगोया जाता था ताकि त्वचा मुलायम हो जाए। फिर उनके पैर के नाखून काट दिए जाते थे ताकि नाखून मांस के अंदर न बढ़ जाएं। इसके बाद पैरों की उंगलियों को नीचे की ओर मोड़ा जाता था। जबरदस्ती पैर की हड्डी तोड़ दी जाती थी और फिर पूरे पैर को मोड़कर बांध दिया जाता था। अंत में एक लंबी पट्टी से पैरों को कसकर लपेटा जाता था। पैरों की उंगलियों को एड़ी की दिशा में खींचा जाता था और समय समय पर पट्टी खोलकर पैर धोए जाते थे। फिर से कसकर बांध दिया जाता था। बार बार इस प्रक्रिया को दोहराने के बाद अंत में पैर छोटे और मुड़े हुए 3 इंच की सोने की कमल के आकार के हो जाते थे। इसके अलावा वे एक कलम से जीभ के बीच में एक सीधी रेखा भी खींचते थे। फिर 2 चिमटी की मदद से उसे सही जगह पर स्थिर कर देते थे। इसके बाद स्थानीय डॉक्टर जीभ की नोक पर चीरा लगाते हैं। फिर चाकू से खींची गई रेखा के साथ धीरे धीरे काटते हैं, एक एक करके और गहराई तक काटते जाते हैं जब तक कि जीभ 2 हिस्सों में न बंट जाए। इसके बाद कटे हुए किनारों को सिल दिया जाता है ताकि खून बहना नियंत्रित हो और वह जल्दी ठीक हो सके। एक बार घाव भर जाने के बाद जीभ के दोनों हिस्से सांप की जीभ की तरह अलग अलग हिल सकते हैं। जब काले भालू गलती से शिकार के फंदे पर पैर रख देता है तो जाल का अगला हिस्सा अचानक बंद हो जाता है, लेकिन इसके सिरे तेज दांतों जैसे नहीं होते बल्कि चिकने किनारों वाले होते हैं। ये क्लैंप भालू की टांग को मजबूती से पकड़ लेते हैं और उसे सही जगह पर स्थिर कर देते हैं, लेकिन इतनी ताकतवर नहीं होते कि हड्डी तोड़ दें या त्वचा काट दें। जाल में एक स्प्रिंग भी लगा होता है जो कुछ ताकत को सोख लेता है ताकि काले भालू के घायल होने का खतरा कम हो सके। भालू के फंसने के बाद सुरक्षाकर्मी उसे बेहोश करने वाली बंदूक से शांत करते हैं ताकि उसे सुरक्षित स्थानांतरित किया जा सके। इसके अलावा एक ढीली रस्सी पक्षी की गर्दन पर बांधी जाती है जिससे उसे सांस लेने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। फिर पक्षी अपनी तेज चोंच से पानी के नीचे मछली का शिकार करता है। जैसे ही वह मछली पकड़ लेता है, रस्सी उसे निगलने से रोक देती है। इसी दौरान मछुआरा उसे तुरंत नाव पर वापस खींच लेता है जिससे वह अपनी चोंच से मछली बाहर निकाल देता है। मछुआरा मछली अपने पास रखता है और पक्षी को फिर से पानी में भेज दिया जाता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है ताकि शिकार जारी रहे। अगर आप अपनी उंगलियां छीनी फिंगर ट्रैप में डालते हैं और फिर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो बुने हुए जाल की संरचना लंबाई में खिंच जाती है। यह खिंचाव हर एक रेशे को आपकी उंगलियों के चारों ओर सिकोड़ देता है और आपकी उंगलियों को कसकर जकड़ लेता है। जितना ज्यादा आप जोर से खींचेंगे, रेशे उतना ही ज्यादा कस जाएंगे, जिससे बलपूर्वक बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। इसके विपरीत अगर आप अपनी उंगलियों को बीच की ओर धकेलते हैं तो यह तनाव कम कर देता है, जिससे रेशे ढीले हो जाते हैं और आप आसानी से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको रूलेट के घूमने की गति और शुरुआती स्थिति पता है तो आप यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि वह कहां आकर रुकेगा। यह गति के भौतिकी से संभव होता है क्योंकि जब गेंद धीमी होती है तो वह बाहरी किनारे से गिरकर केंद्र की ओर उछलती है। आवश्यक समय की सटीक गणना करके आप पता लगा सकते हैं कि इस दौरान रूलेट कितनी बार घूमा, जिससे अनुमान लगा सकते हैं कि गेंद गिरने पर किस नंबर पर आएगी। वैज्ञानिकों ने परीक्षण के बाद पाया कि जीतने की संभावना हारने से ज्यादा थी, लेकिन कैसीनो के पास भी इसका मुकाबला करने के उपाय हैं। वे धोखाधड़ी करने वालों पर नजर रखते हैं।